नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत की जो 4 किताबें आती हैं उनमें क्या डिफरेंस है और वो कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं उनमें आपको अंतर और एक छोटी सी बात ही बताऊंगा। बाकी इनका डिटेल रिव्यू यदि आपको देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में पहले से मिल जाएगा। ये मध्यकालीन भारत 11वीं कक्षा की जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती थी सतीश चंद्रा की, वो है। दाईं तरफ ओरिएंट ब्लैक स्वान की मध्यकालीन भारत राजनीति, समाज और संस्कृति। इसके आपको अभी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक नया वर्जन भी मिल जाएगा जिसका लगभग कवर ही चेंज है, बाकी 99.99 सेम ही है उसमें मैटर। और उसका मैंने रिव्यू भी किया था नए वाले का, अभी मैंने किसी फ्रेंड को दे दी। अब दूसरा है मध्यकालीन भारत जो 2 पार्ट में आती है। एक में दिल्ली सल्तनत में आपको जो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी वो मिल जाएगा और दूसरे में आपको मुगल काल मिल जाएगा। तो ये 2 किताबें अलग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आती हैं। ये दोनों अलग किताबें हैं। जैसे यदि इसमें 11वीं कक्षा वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी है, इसकी पेपर क्वालिटी वगैरह जो मेरे पास है इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इसमें आपको कुछ चित्र वगैरह मिलते हैं, जैसे यहां पर देख लीजिए हुमायूं का मकबरा, जिनकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं होती है, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली, ये सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए दी गई हैं। इसके जो चित्र हैं वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली स्थित हौज खास में फिरोज तुगलक का मकबरा। आपको ये जो सतीश चंद्रा वाली ओरिएंट ब्लैक स्वान वाली बुक है, इसमें आपको ये चित्र नहीं मिलेंगे। दूसरा इनमें क्या डिफरेंस है कि 2 टॉपिक्स इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा दे रखे हैं, छोटे छोटे। एक तो जो 13वां है अफगानों का चरमोत्कर्ष, और एक है इसमें 16वां मुगलों की विदेश नीति, वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 22 है, उसमें 20 है। और जो मैटर है वो 99.99% सेम है। कई में तो बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड मैच करता है, कईयों में 2-4 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर रखी हैं जैसे। और इनके टॉपिक्स भी देखेंगे तो सिर्फ नाम का ही चेंज है और कुछ नहीं। जैसे भारत और बाहरी दुनिया है, इसमें भारत और विश्व मिल जाएगा। इसमें उत्तर भारत और 3 साम्राज्यों का काल लिख रखा है, तो इसमें उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्यों का युग लिख रखा है। बाकी कोई चेंज नहीं है। आप इनके नाम देखेंगे, नाम में ही थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी मटेरियल सेम है। जैसे मैं आपको दूसरा इसका चैप्टर दिखाऊं, इसमें शुरू में कुछ लाइनें ऐड कर दी गई हैं, बाकी देखिए सेम है। इसका दूसरा खोलते हैं, थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए। यहां से ये देखें, देखिए इसमें है ईस्वी सन 750 और 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उसके बाद की लाइनें आप देख सकते हैं। इसमें आप पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उसके बाद में देखिए। ईस्वी 750 और 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में जो बड़े बड़े राज्य उत्पन्न हुए वे थे पाल साम्राज्य, जो 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत पर छा गया। इसमें देखिए इनमें से एक था पाल साम्राज्य, जिसका 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में बोलबाला रहा। यानी थोड़ा थोड़ा शब्दों का हेरफेर है, बाकी लगभग आपको जैसे मैंने बताया सब कुछ सेम ही है इसके अंदर। तो यदि आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 11 है तो आपको ये जो दाईं तरफ वाली ओरिएंट ब्लैक स्वान है ये लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास ओरिएंट ब्लैक स्वान है तो आपको 11वीं की एनसीईआरटी लेने की आवश्यकता नहीं है। इनको आप लगभग सेम ही किताबें मानिए। यदि आपके पास ये दोनों ही किताबें नहीं है तो आपको इन दोनों को ही लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका नाम क्यों आता है कि यूपीएससी के अंदर जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, और होती भी है तो भी इतना समय नहीं होता को कोई पढ़े। तो उसके लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे कम मैटर वाली किताबों में से ये एक है। तो इनको आप इसलिए मैं पढ़ने के लिए बोलते हैं सारे। और मैं भी कहता हूं कि यदि आपके पास काफी कम समय है और आपको प्रीलिम्स के लिए ही चाहिए तो आप ये बुक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कम शब्दों में और बातें दी गई हैं और लगभग सारा मटेरियल कवर किया गया है जो यूपीएससी के सिलेबस में आता है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, उनके लिए ये किताबें आपके पास हैं भी तो अलग रख दीजिए, कोई विशेष काम में नहीं आने वाली, बिल्कुल भी काम इससे नहीं आपका चलेगा। अब जो बाकी की 2 किताबें मैं आपको बता रहा था, पार्ट 1 और पार्ट 2, यदि आपको सतीश चंद्रा ही पढ़नी है तो इनका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़िए। हालांकि प्रीलिम्स के लिए तो आप नहीं पढ़ सकते 2 बड़ी बड़ी किताबें, पहली वाली तो छोटी है, दूसरा पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए इतना समय नहीं रहता। हालांकि अच्छी हैं किताबें बहुत, लेकिन उसके लिए इतना समय रहता नहीं है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए यदि आप जा रहे हैं तो मैं आपको एक और ऑप्शन भी बताने का प्रयास करूंगा। जैसे सतीश चंद्रा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं, एक अच्छी चॉइस होगी आपके लिए। लेकिन यदि आप इनकी बजाय जेएल मेहता की पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी, उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप सतीश चंद्रा पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये 2 पार्ट वाली किताबें पढ़नी चाहिए, चाहे आप टीजीटी के लिए पढ़ें, पीजीटी के लिए पढ़ें, नेट जेआरएफ के लिए पढ़ें। हालांकि इनके लिए और भी बेहतर पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, और आजकल जिस प्रकार के फैक्ट पूछे जा रहे हैं पीजीटी वगैरह में, तो उसके लिहाज से इन पुस्तकों के बजाय आपको जो दूसरी पुस्तकें मैं समय समय पर रिकमेंड करता रहता हूं वो पढ़नी चाहिए। लेकिन सतीश चंद्रा आपको पढ़नी हो, क्योंकि
इजी लैंग्वेज में बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें समझा रखा है और बहुत शानदार तरीके से इसमें आपको पढ़ने में काफ़ी मजा आता है। और हमेशा से ये दिग्गज पुस्तकें रही हैं अपने क्षेत्र में, खासतौर से यूपीएससी के लिए तो हमेशा से यही पुस्तकें चलती आई हैं, अभी भी चलती आ रही हैं। तो यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए तो मैं कहूँगा आप जीएल मेहता भी ट्राई कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी बेटर हैं वो। हालांकि वो 3 पार्ट में आती हैं, लेकिन इंग्लिश में एक जीएल मेहता सरिता मेहता वाली आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इन दोनों में आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मध्यकालीन भारत 11वीं कक्षा की ओल्ड एनसीईआरटी और ओरिएंट ब्लैक स्वान लगभग एक ही किताबें हैं। और यदि आप किन्हीं दूसरे एग्जाम के लिए सतीश चंद्रा को देखना चाहते हैं या बीए के विद्यार्थी हैं, एमए के विद्यार्थी हैं, तो सतीश चंद्रा आप पढ़ते हैं तो आपको ये 2 पार्ट वाली किताबें पढ़नी चाहिए। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए समय कम है तो आप इस बुक के लिए जा सकते हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो सतीश चंद्रा वाली किताबें हैं इनमें क्या डिफरेंस है। यदि आप कहेंगे इनके पेज वगैरह खोल के आपको ने दिखाए नहीं, मैंने इन सबका रिव्यू किया हुआ है और आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सबका आपको रिव्यू मिल जाएगा और वहाँ आप देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या दिया गया है। धन्यवाद।